गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इसे हम अवयव भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात कोई विकार नहीं आता है और वाक्य प्रयोग में सदैव एक जैसा रहता है, सदैव एक जैसा रहता है। उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अवयव शब्द भी कहते हैं। इसे अवयव शब्द भी कहते हैं। जिस शब्द से लिंग, वचन, कारक आदि का रूप परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कोई भी विकार नहीं आता और वाक्य प्रयोग में सदैव एक जैसा रहता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसके अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है आपके क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव। दूसरा आता है आपके समुच्चय बोधक अवयव। थर्ड आता है संबंध बोधक अवयव। लास्ट आता है आपके विस्मयादि बोधक अवयव। ये आपके अविकारी शब्द के 4 भेद है। सबसे पहला आता है सबसे पहले हम लेंगे क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। क्रिया विशेषण अव्यय वो होते हैं जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले लेते हैं हम क्रिया विशेषण अवयव। जो अविकारी या अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे लेते हैं इसके एग्जाम्पल। रमेश धीरे धीरे जा रहा है। इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिया विशेषण। ये जा रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है किस तरीके से जा रहा है, धीरे धीरे। तो ये आपके हो गया क्रिया विशेषण। दूसरा लेते हैं
तुम कल शीघ्र आना। अब इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? कल शीघ्र। कल शीघ्र आपके क्रिया विशेषण है। जाना, आना, खाना, ये सब क्या होती है? क्रिया। और जा रहा है और आना आपके क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या होगा? धीरे धीरे और कल शीघ्र आना। अब लेते हैं क्रिया विशेषण के भेद। वैसे तो कई विद्वानों ने इसके 4 भेद बताए हैं अर्थ के आधार पर, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके 10 भेद भी बताए हैं। लेकिन सामान्य रूप से हम 6 भेद प्रयोग में लेते हैं। देखते हैं 6 भेद कौन कौन से हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फोर्थ आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, फिफ्थ आता है आपके स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण, लास्ट आता है आपके निषेधवाचक क्रिया विशेषण। ये है आपके क्रिया विशेषण के 6 भेद। हम सबसे पहले हम लेंगे इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। ये आपके अविकारी शब्द का पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस अवयव शब्द से क्रिया के होने का काल या समय ज्ञात होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे प्रतिदिन विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, तुम कल दिल्ली जाओगे। अब इसमें देखें, जिस अवयव शब्द से क्रिया के होने का काल या समय ज्ञात हो उसे काल विशेषण। इसमें समय, काल और समय ही पता चल रहा है। प्रतिदिन विद्यार्थी पढ़ते हैं, प्रतिदिन रोजाना पढ़ते हैं, तो प्रतिदिन समय आपको पता है कब या कब पढ़ते हैं। प्रतिदिन रोजाना पढ़ते हैं तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम कल दिल्ली जाओगे, कब जाओगे ये ज्ञात है आपको, समय दिया हुआ है कि कब जाएगा वह दिल्ली, कल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जिसमें समय दिया हुआ है तो आपके क्या हो जाएगा? काल विशेषण अवयव। इसी तरीके से और भी अवयव है, अन्य अवयव कि कौन कौन से अवयव होते हैं इसमें, अन्य अवयव क्रिया विशेषण के, कालवाचक विशेषण के।
प्रतिदिन और कल तो है, उसके अलावा आता है कल, परसों, आज, प्रतिमाह, प्रति सप्ताह, प्रातः, सुबह, शाम, आजीवन, तुरंत, आगे, पीछे आदि और भी हो सकते हैं, जिसमें आपको क्या दिया होगा, समय दिया हुआ होगा, समय ज्ञात होगा, वो आपके होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। आई होप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए आपको समझ में आए होंगे अविकारी शब्द। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।